नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 9,000 रुपए का पेंशन हर महीने, और यह योजना केवल वृद्धा लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एक बड़ी आर्थिक मदद साबित हो रही है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत किसानों को सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे खेती किसानी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। इंदौर आउटर रिंग रोड के दूसरे चरण के रूप में प्रस्तावित पूर्वी रिंग रोड पूर्वी बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इंदौर और देवास जिले के कुल 44 गांवों की 696 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। परियोजना पर अनुमानित 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि केवल भू अर्जन पर 1,172.49 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक बहुत ही जरूरी और लाभकारी योजना है। इस योजना का मकसद कमजोर आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं को हर महीने पैसे देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की शुरुआत मार्च 2023 में हुई थी और तब से अब तक लाखों महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है। यह योजना गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा चलाई जा रही है। अब तक 31 किस्तें दी जा चुकी हैं और अब महिलाएं 32वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। पहले महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलते थे, फिर इसे बढ़ाकर 1,250 रुपए किया गया। दिसंबर 2025 तक यह योजना लगातार महिलाओं की मदद कर रही है। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आगामी 25 दिसंबर को ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा पार्षद दल की बैठक ली। बाल भवन के नवीन टीएलसी कक्ष में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी पार्षदों को लक्ष्य दिया कि कार्यक्रम में 200 लोगों को लेकर पहुंचना है। वाहनों की चिंता नहीं करें, वो सारी व्यवस्था हम कराएंगे। फालका बाजार स्थित राम जानकी मंदिर जरी पटका को कोर्ट ने माफी औकाफ का मंदिर माना है। इस मामले में पंचम जिला न्यायाधीश अशोक कुमार त्रिपाठी ने 2 रजिस्ट्रियों को भी शून्य घोषित कर दिया है। इस मामले में पूर्व पुजारी की ओर से वसीयत कर दी गई और वसीयत के आधार पर रजिस्ट्री हो गई। राजधानी के अशोका गार्डन क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। माता पिता की मृत्यु के बाद कठिन परिस्थितियों में जीवन संघर्ष कर रही 23 वर्षीय रेशमा खान को बिजली विभाग ने 63,774 रुपए का चालान थमा दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह चालान उनके दिवंगत पिता यूसुफ खान के नाम से जारी किया गया है, जिनकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी है। इस घटना से पीड़ित परिवार की मानसिक और आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सोमवार देर शाम इंदौर पहुंचे। जेपी नड्डा आज धार में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री से स्वागत के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचे। शिक्षकों की कमी झेल रहे स्कूलों के लिए जल्द ही 30,000 नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार यह कदम उठाएगी। इतना ही नहीं, राजधानी में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें विभाग के सभी दफ्तर शिफ्ट होंगे। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को सरकार के 2 साल की उपलब्धियां साझा कर अगले 3 साल में शिक्षा और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का रोड मैप पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर के दौरे पर हैं। इस दिन गृह मंत्री महाराज बाड़ा स्थित गोरखी स्कूल में 3 साल पहले बनकर तैयार अटल म्यूजियम का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री इस म्यूजियम को देखने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका अटल जी के पैतृक निवास जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इस माह इंडिगो की उड़ानें अचानक निरस्त होने से हवाई यातायात गड़बड़ा गया था। यात्रियों ने इसको लेकर जमकर हंगामा भी किया था, लेकिन अब हवाई यातायात सामान्य हो चुका है।
मध्य प्रदेश में जैसे ही कोई वाहन प्रवेश करेगा, उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गूगल मैप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे प्रदेश की हर लोकेशन लोकपाथ ऐप 2 पर मिल सकेगी। इस ऐप को मध्य प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग तैयार करा रहा है। भोपाल मेट्रो के संचालन के दूसरे दिन प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या में रविवार के मुकाबले बड़ी गिरावट देखने को मिली। एम्स से सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक चल रही मेट्रो में सोमवार को यात्रियों की भीड़ अपेक्षाकृत कम रही। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब तक इस प्रक्रिया केवल चुनाव आयोग और उनके BLO की ही भूमिका रही है। मंगलवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इस दूसरे चरण में राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ गई है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी इस चरण में बूथ स्तर पर सक्रिय भागीदारी निभाएगी। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश को कोल्ड चैम्बर बना दिया है। सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड रही। आलम यह रहा कि मप्र के कई शहर देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा ठंडे रहे। शहडोल का कल्याणपुर 2.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। उज्ज्वला योजना से जो बहनें अब तक वंचित रह गई हैं, उनकी पूरी सूची तैयार की जा चुकी है। एक एक करके सभी को रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। जो बहनें अभी शेष हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार सबको उज्ज्वला कनेक्शन देने का प्रबंध करेगी। यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खातेगांव में आयोजित कार्यक्रम में कही। वे खातेगांव में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत क्रिकेट, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिताओं के विजेताओं और टीमों को पुरस्कार वितरित किए। राजगढ़ का एक छोटा सा गांव कुंडीबेह अब देश के जल मानचित्र पर मिसाल बनकर उभरा है। यहां पिछले 1 साल से ग्रामीणों को 24 घंटे नल से पानी की सप्लाई निर्बाध होती है। विभाग का दावा है कुंडीबेह देश का पहला ऐसा गांव है जहां ग्रामीणों को साल भर से 24 घंटे पेयजल सप्लाई हो रही है। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को अपनी ही सरकार द्वारा किए गए काम पर सवाल उठाने को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने फटकार लगाई। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया, सवाल जवाब किए। राज्य मंत्री के आचरण पर आपत्ति जताते हुए सीएम ने सख्त हिदायत दी कि मंत्री होते हुए विपक्ष जैसा आचरण न करें। इसके बाद वे काफी समय तक सचिव आलोक सिंह के पास बैठी रहीं। MP बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और प्रश्न पत्रों को इंटरनेट मीडिया पर लीक होने से बचाने के लिए खड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष मोबाइल ऐप के माध्यम से परीक्षा संचालन की पूरी निगरानी ऑनलाइन की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिससे प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा सकेगी। विशेष रूप से संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे और केंद्र के भीतर मोबाइल का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 ने देश भर के शहरों के लिए स्वच्छता की परिभाषा ही बदल दी है। अब केवल सड़कें साफ होना या कचरे का समय पर उठना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शहर की रैंकिंग उसकी नदी की सेहत से भी सीधे तौर पर जुड़ गई है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में रिवर टाउन की अवधारणा को और मजबूत किया गया है। नर्मदा, शिप्रा, गंगा जैसी प्रमुख नदियों के तट पर बसे शहरों के लिए जल गुणवत्ता, घाटों की स्वच्छता और नदी किनारे रहने वाले नागरिकों का अनुभव निर्णायक होगा। MGM मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत झूठी निकली है। जांच कमेटी ने करीब 120 बच्चों के लिखित बयान लिए हैं। इनमें से किसी ने भी रैगिंग होने की घटना की पुष्टि नहीं की है। हालांकि यह पहली बार नहीं है। 2 माह पहले भी छात्रा ने शिकायत की थी, जिसे वापस ले ली थी। अभी तक जहां उत्तर पूर्वी हवाएं तापमान गिरा रही थीं, वहीं पिछले 2 दिनों से हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार को शहर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। सिटी सेंटर स्थित अलकापुरी के सामने जीवाजी यूनिवर्सिटी को आवंटित 15 बिस्वा जमीन का कब्जा दिलाने पहुंची प्रशासन की टीम के साथ विवाद हो गया। यहां जेयू के अधिकारी व प्रशासन की टीम जब पहुंची तो कुछ युवक आ गए।
महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री दामोदर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री J.P. नड्डा महाकाल अन्न क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने आम श्रद्धालुओं के साथ पंक्ति में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न केवल श्रद्धालुओं के साथ सादगी पूर्वक भोजन किया, बल्कि स्वयं भी प्रसाद वितरित कर सहभागिता का संदेश दिया। इस दौरान दोनों ने अपनी झूठी थाली भी उठाई। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार ने मापदंड जारी कर दिए हैं, जिसमें अब शहरों की रैंकिंग तय करने में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। स्वच्छता में लगातार कीर्तिमान स्थापित करने वाला इंदौर फिर तैयार है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में मृत, दोहरे और अपूर्ण रिकॉर्ड वाले लाखों नाम हटाए या संशोधित किए जाएंगे, जिससे सूची अधिक पारदर्शी और सटीक बनेगी। सिंगरौली में जंगल काटे जाने के विरोध में कांग्रेस ने धार में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विरोध पेड़ काटे जाने का विरोध करते हुए कहा, सरकार कारपोरेट परस्त और आदिवासी विरोधी नीतियों की पोषक है। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने उनके दरबार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शाम के समय होने वाली शयन आरती में शामिल होकर दर्शन लाभ प्राप्त किया। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, लेकिन यात्री ट्रेन प्लेटफॉर्म की बजाय मेन लाइन पर खड़ी कर दी जाती है। उसी समय अनाउंसमेंट होता है, यात्री कृपया ध्यान दें, पटरी पार करना जानलेवा है, इसलिए पटरी पार न करें, पैदल पुल का इस्तेमाल करें। तो क्या स्थिति बनेगी? यही नजारा सोमवार को देखने को मिला मध्य प्रदेश के अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर। कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के कई जिलों में हालात ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। ठिठुरन बढ़ने से रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हो रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सूबे के छतरपुर जिले में भी अब स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अपनी अनूठी कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर चंदेरी आए हुए हैं। यहां की वादियों में अपनी आगामी फिल्म घूंघट की शूटिंग में व्यस्त हैं। शूटिंग की भागदौड़ के बीच राजपाल यादव चंदेरी के प्रसिद्ध परमेश्वर ताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन शेषनाग लक्ष्मण मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों की कवायद चल रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं, जिनका कभी भी ऐलान किया जा सकता है। इन अटकलों के बीच सीएम मोहन यादव दिल्ली जा पहुंचे। उनके इस दौरे से निगम मंडलों में नियुक्तियों की ख्वाहिश पाले बैठे पार्टी नेताओं की सांसें तेज हो गई हैं। इधर सीएम मोहन यादव ने नई दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन व केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश के दौरे को देखते हुए राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नड्डा का स्वागत करने की बात कहते हुए 5 सवाल भी दागे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए 5 सवाल भी दागे। जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार कर्ज लेकर राशि का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां प्रदेश के आम किसानों की आय महज 25 रुपए रोजाना है, वहीं प्रदेश के मंत्रियों ने पिछले 3 साल में बंगलों की मरम्मत पर 200 करोड़ रुपए फूंक दिए। गन्ना सीजन आते ही जिले के गांवों में धधकने वाली गुड़ भट्टियां केवल मिठास ही नहीं, बल्कि हजारों किसानों और मजदूरों के घरों में रोजगार की लौ भी जलाती हैं। लेकिन इस बार गुड़ की खुशबू के साथ पंचायत टैक्स की तलखी भी जुड़ गई है। 3 साल में 2000 से बढ़कर 5000 रुपए तक पहुंचे पंचायत टैक्स ने गुड़ भट्टी संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि टैक्स तो बढ़ा, लेकिन बदले में पंचायत से मिलने वाली सुविधाएं आज भी कागजों तक सीमित हैं। 60वीं अंडर 14 राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सोमवार को डाइट परिसर में केरल व महाराष्ट्र के बीच खेला गया।
इस मुकाबले में केरल ने महाराष्ट्र को 46 से 25 से मात देकर विजेता बनी। प्रतियोगिता का समापन समारोह मंगलवार को सुबह 11 बजे से जैतपुर विधायक जय सिंह मरावी के मुख्य आतिथ्य में महात्मा गांधी स्टेडियम में होगा। समापन समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूरिया की परेशानी झेल रहे किसानों के लिए प्रशासन खाद की व्यवस्था करें। शहर के फव्वारा चौक का नामकरण धरणीधर के नाम करने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट में ढाकड़ समाजजनों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ढाकड़ समाज 22 गांव रतलाम क्षेत्र के लोगों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर। मध्य प्रदेश में मालवा निमादा का एक अहम मार्ग कई बड़े शहरों के साथ ही देश के 2 ज्योतिर्लिंगों को भी जोड़ता है। यही कारण है कि धामनोद से बड़वाह मार्ग यातायात के लिए बेहद अहम है। राज्य सरकार ने भी इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे चौड़ा करने का निर्णय लिया है। इन्फॉर्म को सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बड़वाह धामनोद मार्ग को 4 लेन करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत स्नातकोत्तर पीजी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब मास्टर डिग्री की अवधि और पात्रता छात्रों की स्नातक डिग्री की संरचना पर निर्भर करेगी। 3 वर्षीय और 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारकों के लिए अलग अलग विकल्प, क्रेडिट सिस्टम, फास्ट ट्रैक कोर्स, डिप्लोमा एग्जिट और इंटर्नशिप रिसर्च को विशेष महत्व दिया है। सहारा इंडिया के सभी परिवारों को 50,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलना हुआ शुरू लिस्ट में नाम चेक करें। आप सभी को बता दें कि जितनी भी सहारा ने पैसा निवेश किए थे उन सभी को शुद्ध ब्याज समेत सहारा इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। अगर आप लोग पहले किस तरह से उठा ली है और दूसरी किस्त का इंतजार करें तो आप सभी को बहुत जल्द दूसरी किसी मिलने जा रही है। क्या क्या प्रक्रिया, पूरी जानकारी का आप लोगों को समझना होगा और किस दिन पैसा आएगा। क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोगों ने छुट्टियां मनाने की पूरी योजना बना ली है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम MPSTDC द्वारा संचालित विभिन्न पर्यटन स्थलों के होटल और रिसोर्ट 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक 95% बुक हो चुके हैं। पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, तीर्थ स्थलों और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों, विशेष रूप से पचमढ़ी में नव वर्ष मनाने के लिए बड़ी संख्या में अग्रिम बुकिंग कराई है। भोपाल से देश के विभिन्न शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को अब राजा भोज एयरपोर्ट पर पहले से अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लाउंज में अब सोफा जैसी रिक्लाइनर कुर्सियां लगाई हैं। उड़ान लेट होने पर यात्री यहां आराम कर सकेंगे। प्रदेश भर में बिजली चोरी रोकने व सबसे ज्यादा बिल वसूली का दावा करने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के क्षेत्र में ही बिजली कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ DDH रहा है। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में चोरी से आधी बिजली जलने से लाइन लॉस 62.88% पर पहुंच गया है। लाखा बंजारा झील पर चकरा घाट पर गंगा आरती हुई, जिसमें स्वच्छता के साथ भक्ति प्रेरणा से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में नागरिक गंगा आरती में शामिल हुए। शहर के विभिन्न वार्डों से महिलाएं और बच्चे आए। ठंड के मौसम को देखते हुए सुविधा के लिए शाम 7 बजे से शुरू हुई। लाखा बंजारा झील पर आयोजित गंगा आरती में समय समय पर शहर के नागरिक यजमान बनकर सहभागिता कर रहे हैं।